उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा एक पहाड़ी राज्य। इसका कुल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर और एक अलग राज्य के तौर पर यह वजूद में आया था 9 नवंबर 2000 को। यह भारत का 27वां राज्य है और इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आज हम बात करेंगे इसी के टिहरी गढ़वाल में मौजूद टिहरी बांध और झील की। जैसा आपको मैंने बताया, टिहरी पहले एक शहर होता था और 2006 में इस बांध के बन जाने के बाद वो धीरे धीरे भागीरथी और भिलंगाना नदी के पानी में समाता गया। आज इस झील का कुल इलाका 52 वर्ग किलोमीटर है। पहले बात टिहरी बांध की। हम आपको इसकी तस्वीरें सुरक्षा कारणों से नहीं दिखा रहे हैं, बस इसकी जानकारियां दे रहे हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 855 फीट यानी करीब 260 मीटर। दुनिया में जो सबसे ऊंचे 13 बांध हैं, ये उन्हीं में से एक है। ये बनाता है करीब 1000 मेगावाट बिजली। टिहरी झील की गहराई लगभग 262 मीटर है और लंबाई है 42 किलोमीटर। आज टिहरी झील उत्तराखंड की ऐसी अकेली झील है जो इंसान की बनाई यानी ह्यूमन मेड है और ये अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों और आम टूरिस्ट्स के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गई है। पहले उत्तर भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स चाहने वालों के लिए गिने चुने विकल्प ही होते थे, पर अब इस झील के बन जाने से तस्वीर बदलने लगी है। अब उत्तराखंड के स्थानीय टूरिस्ट के अलावा यहां हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और गाड़ियों की ये लंबी कतारें इस बात को कंफर्म करती हैं। पूछने पर पता चला कि आज टूरिस्ट को बोटिंग से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। इससे जाहिर होता है कि ये जगह टूरिस्ट्स में कितनी पॉपुलर होती जा रही है और आज तो वो दिन भी नहीं जब टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका हो। इस जगह पहुंचकर ही आप अंदाजा लगा पाएंगे कि स्केल क्या चीज होती है। इसके किनारों पर आपको कुछ धारियां दिखेंगी। ये धारियां पानी के अलग अलग लेवल्स के कारण बनती हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इस साल के महाकुंभ के दौरान पानी के बहाव को लगातार बनाए रखने के लिए इसी रिजर्वॉयर से पानी छोड़ा गया था। किनारे पर मौजूद गीली चिकनी मिट्टी की करीब 3 इंच मोटी परत पर ध्यान से चलिएगा, आप फिसल भी सकते हैं। और साथ ही हमें यहां तेंदुए के पंजों के निशान भी मिले, यानी ये महाशय भी सुबह या शाम इस झील का मीठा पानी पीने आते हैं। अब बात करते हैं इस झील से जुड़ी वाटर एक्टिविटीज की। यहां ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि पैरा सेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड, वाटर स्कीइंग, सर्फिंग, जोर्बिंग बॉल, मोटर बोटिंग, स्पीड बोटिंग, जेट स्पीड बोटिंग वगैरह। टूरिस्ट्स का जोश यहां देखते ही बनता है। इस एडवेंचर जर्नी की शुरुआत होती है इस पॉइंट से। आप यहां अपना टिकट दिखाते हैं और फिर आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है। बिना टिकट और जैकेट के आप आगे नहीं जा सकते। यहां हमें हर उम्र के टूरिस्ट नजर आए, बच्चे, एडल्ट्स, बुजुर्ग। तो आइए अब थोड़ी देर इनके एंजॉयमेंट में हम भी शामिल हो जाते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड हर साल यहां फरवरी में 2 दिन का एक फेस्टिवल आयोजित करता है। अनफॉर्चुनेटली हम तो इस फेस्टिवल में नहीं जा पाए, पर बताते हैं कि इस फेस्टिवल में कल्चर, एडवेंचर, आर्ट और म्यूजिक का शानदार मेल नजर आता है। इस दौरान यहां कुछ ऐसे डांसेस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि ये।
जैसा हमने आपको बताया कि इस जगह पर हर उम्र के लोग एडवेंचर का मजा लेने आते हैं, तो यहीं हमें मिली मेरठ से आई जबरदस्त जज्बे वाली कुछ महिलाओं की टोली। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस जगह के बारे में। यस मैम, आप अपने इंट्रोडक्शन से जरा शुरू करिए। Okay, I'm Vasundhara Seth. I was residing earlier in Lucknow, where I met with my 2 drastic road accidents. And first accident में I fractured both my femur bones. My right femur bone broke into 7 pieces. Anyway, then after that, 6 years after that, I smashed my femur neck, which unfortunately had to be transplanted, and I was just 40 at that time. And now, so due to that, my femur neck was transplanted, which has a limited life of 13 years. So after that, in 2007, my hip joint was transplanted. And yes, nothing deters me from going into any adventure, no matter what. So I went for my boat ride, yes, and I can walk. Naturally, I do need support, and of course, in Meerut, where I'm residing at present, I drive. Yes, I can't drive Even in any Lucknow, more I used to drive. 2-wheelers, but yes, I have my car and I drive everywhere in that. Hats off to your courage. What's your age right now? I'm 70. Okay. Wonderful. Though we should not ask the age of the girls. Yeah, I was about 60. But it adds to the story, na? Yeah. Adds to the story. Spirits high. So what do you do? So now, of course, I've taken up 2 hobbies right now. Yeah. In the night, that is from 8 to 9, I'm taking yoga lessons, and my coach is very sweet. She's a girl from Rishikesh only. Wow. I'm doing it online, and then I've taken up just recently, and that is I'm learning to play piano. Show the spirit. बासुदारा हम गए थे, इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और हमारे ऊपर कहते हैं ना कि वो बारिश किसी किसी के ऊपर पड़ती है उसकी, पर हमारे पर पड़ी। वायरल करिए इंदु भाभी को। वो जो हवा है ना, उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसके हिसाब से ये होता है। हमने ये डिसाइड किया था जी। हम आफ्टरनून में चले थे, जी। लोग कह रहे थे अब अंधेरा, मैंने कहा कोई नहीं, हाँ वी डिसाइड ए पॉइंट कि हम वहाँ से लौटना शुरू कर देंगे बैक, और हम पहुँच गए वहाँ तक। बहुत से लोग होते हैं डर के मारे नहीं पहुँच पाते जी वहाँ। जी जी जी। पर हम पहुँच गए। आप कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए, बस ऐसे घूमने का विचार हो गया तो चले आए। तो पहला इंप्रेशन जो आपको यहाँ आके मिला वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, साफ हवा, बढ़िया रास्ता, बहुत ही बढ़िया। और मेरे ख्याल से जो ऐसी जगहों पे आते हैं वो थोड़ा सा भीड़ से डरने वाले, बचने वाले लोग होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने बचने वाली बात नहीं है। उनको सुकून चाहिए, वही लोग आते हैं। इस झील को, इसके आसपास के इलाकों को कितना ही देखिए, मन ही नहीं भरता। तो आपने देखा कि यहाँ टिहरी झील में तरह तरह की चीजें हैं, वक्त बिताने के लिए, मन बहलाने के लिए। इसमें मैं फिल्म में आपको एक चार्ट भी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं कि उसमें आप किन किन एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं, कितना पैसा उसके लिए देना होगा। तो ये हैं यहाँ की वाटर एक्टिविटीज के रेट्स। आप अपनी हिम्मत और बजट के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी चुन सकते हैं। मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई साहब ने चुनी कई एक्टिविटीज, पर मैं उनके साथ नहीं जा सका, क्योंकि मैं भी जाता तो शूट कौन करता उन्हें। तो विद्यानंद भाई, आप जा रहे हो फिर शूट पे? Yes, man on the mission. Very good. And I am cameraman on the mission. Okay. So all the best. I'll be following you throughout your adventure. Bye bye. जाहिर है इतने एक्शन के बाद आपको भूख भी लगेगी, तो इसी जगह पर एक कॉम्प्लेक्स भी है जहां आप कुछ खा पी सकते हैं, और यहां हमें खासी भीड़ नजर भी आई। आइए अब आपको इस जगह तक पहुंचने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ऋषिकेश से टिहरी की दूरी है 90 किलोमीटर। टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटे।
रास्ता लगभग पहाड़ी है। टिहरी लेक से देहरादून की दूरी है 100 किलोमीटर, मसूरी तक की दूरी है 78 किलोमीटर और दिल्ली की 309 किलोमीटर। ट्रेन से यहां पहुंचने के लिए आप या तो ऋषिकेश उतरें या फिर देहरादून, और बाई एयर आने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी है जो देहरादून से करीब 28 किलोमीटर है। अगर आप यहां डे एक्सकर्शन के लिए आना चाहते हैं तो बात और है, मगर यदि आप आसपास रुकना चाहते हैं तो टिहरी लेक में फ्लोटिंग हट्स हैं करीब 5,000 रुपए प्रति नाइट। इसके अलावा और भी कई होटल्स वगैरह आसपास हैं। GMVN की इको हट्स हैं कोटी कॉलोनी में, लेकिन आप एयरपोर्ट से सीधे ही टिहरी के लिए टैक्सी ले सकते हैं। फेयर को लेकर थोड़ा मोल तोल चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां आने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो यह है मार्च से लेकर जून तक। तब यहां मौसम बहुत खुशगवार रहता है, यानी ये वक्त वहां जाने के लिए बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको हमारी तरफ से तमाम जानकारियां मिल गई होंगी, तो देर किस बात की, निकल पड़िए उत्तराखंड की इस जन्नत की तरफ जिसका नाम है टिहरी लेक। तो ये थी टिहरी झील, और जैसा आपने देखा कई सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, और फरवरी में शायद यहाँ पे वाटर फेस्टिवल भी होता है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वाटर स्की है, जेट स्की है, नौकायन है, वगैरह वगैरह, ये सब होते रहते हैं। तो काफ़ी उन दिनों माहौल मज़ेदार होता है, फेस्टिवल का माहौल होता है। और आप जैसा पीछे देख रहे होंगे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो अलग अलग स्टेट से आई हैं, और ये लोग, सुनने में आया है कि इनको जो नीचे वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं या बोटिंग चल रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए करीब 1 घंटे की वेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रेज़ है। लेकिन ये मुझे लगता है कि उत्तर भारत में दिल्ली के सबसे नज़दीक एक ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, वीकेंड्स पे आ सकते हैं, ठहरने की जगह की प्रॉब्लम नहीं है और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है। तो अब आप में से कुछ ने देखी होगी ये जगह और कुछ ने नहीं देखी होगी, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ आया तो मैंने कहा मैं आपको ये जगह दिखाऊँ। तो इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें, यहाँ मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप बता सकते हैं। और क्या आप देखना चाहेंगे और क्या कुछ देखना चाहेंगे नया, क्या कुछ और जानना चाहेंगे, इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपका होस्ट अतुल आर्य अब चाहता है आपके आज के लिए विदा। नमस्कार, जय हिंद।